बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हर तरफ बरसात ही बरसात हो रही थी और सोनू का गांव भी पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ था। जगह जगह पानी भर गया था। सोनू अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता और उनके साथ कागज़ की कश्ती बनाकर बारिश के पानी में बहाता। खेलता कूदता वह बारिश में बहुत नाचता था। उसके सब दोस्तों को पता था कि वह बहुत अच्छा नाचता है, इसीलिए सब उसे नाचते देखकर बहुत खुश होते थे। इसी तरह एक दिन सभी बच्चे बारिश में कश्ती बनाकर पानी में बहा रहे थे। सभी की कश्तियाँ अपनी अपनी गति से कुछ देर चलती और फिर डूब जाती, लेकिन एक कश्ती थी जो चली जा रही थी और सोनू उसे लगातार देखता जा रहा था। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना पता करें ये कश्ती आखिर जा कहाँ रही है। उसने अपने दोस्त मोनू को बोला तो वो बोला, नहीं यार, इस कश्ती के पीछे मत जा, क्योंकि पिछले साल सोहन भी इसके पीछे गया था और आज तक लौट कर नहीं आया। हमारे गांव के पास एक जंगल है, ये शायद उसी तरफ जा रही है। हमें क्या, हमें तो मज़े लेने से मतलब है। मगर सोनू के मन में जिज्ञासा उठ चुकी थी और वो जानना चाहता था कि जब सब कश्तियाँ डूब गई हैं या इधर उधर भटक गई हैं तो ये कश्ती कहाँ जाती जा रही है। अब कुछ दिनों बाद फिर बारिश हुई और उसी तरह सब बच्चे अपने कागज़ की कश्तियाँ बनाकर पानी में बहाने लगे। मगर सोनू इस बार चुपचाप जंगल की तरफ जाती हुई कश्ती के पीछे पीछे पानी में चला गया और पीछा करते हुए जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुँच गया। फिर थोड़ा और आगे गया तो उसने देखा कि कश्ती एक सुंदर से घर के पास जाकर रुक गई है। वो अंदर गया और उसने देखा कि मेज पर बड़े ही स्वादिष्ट पकवान रखे हुए हैं। उसे भूख तो लगी हुई थी, इसलिए उसने पकवानों को खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद जब बाहर निकलने को हुआ तो घर का दरवाज़ा बंद है। उसने ज़ोर से उसे खोलने की कोशिश की मगर दरवाज़ा नहीं खुला। जब बार बार ऐसा करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो वो चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो। तब उसे हंसते हुए एक आवाज़ आई, तुम यहाँ आ तो गए हो पर अब यहाँ से जा नहीं सकते।